हाय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर मृदुल शर्मा, एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्रिस्ट, एसएसके न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल से फिरोजपुर से। आज आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहूँगा एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसे हम घबराहट की बीमारी भी कहते हैं। अच्छा, घबराहट की बीमारी क्या होती है? घबराहट की बीमारी होती है जिसमें हमारी धड़कन बढ़ जाती है, बेचैनी होती है, ऐसी आशंका होती है जैसे कुछ गलत होने वाला होता है। अब ऐसी फीलिंग हमें बहुत बार आई होती है जीवन में, और हर इंसान के जीवन में ऐसी फीलिंग एक ना एक बार तो आई होती है। और ये फीलिंग आमतौर पे इम्पॉर्टेंट टास्क से पहले आती है, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट ऐसा काम होता है जिसमें हमें डर महसूस हो, उससे पहले आ जाती है। इसके बाद हम ये बात जानेंगे कि भाई ये अगर फीलिंग बारी बारी आए तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाता है, अथवा अन्यथा हमें ये एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है, तो ये एक नॉर्मल फीलिंग भी होती है। अब इसके कुछ आम लक्षण होते हैं दोस्तों, जैसे पसीना आ जाना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, बेचैनी महसूस होना, हाथों में कंपन महसूस होना, इसके अलावा चलना फिरना मुश्किल हो जाना, किसी से बात करने में कठिनाई महसूस होना और पैनिक महसूस होना। नॉर्मल रोज़ाना के जो काम हम करते थे पहले, वो काम हमसे नहीं हो पाने। अब एंजाइटी के या घबराहट के अलग अलग टाइप्स होते हैं दोस्तों। इसमें टाइप्स होते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब इसके पैटर्न्स, जैसे इसके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट एल्गोरिथम या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी अलग अलग होता है। अब दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम आमतौर पे काउंसलिंग की सहायता लेते हैं। इसमें थेरेपी का इस्तेमाल होता है। अब थेरेपी और काउंसलिंग से अगर हमें फ़ायदा ना मिले तो हम इसके साथ साथ दवाइयाँ भी देते हैं पेशेंट्स को। पेशेंट्स अगर दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग ले तो उनको डबल बेनिफिट मिलता है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी घबराहट से रिलेटेड कोई भी समस्या महसूस होती है, या इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपको लगता है कि आपके घर वालों को या संबंधित किसी भी इंसान को है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या किसी भी साइकेट्रिस्ट, नज़दीकी साइकेट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। थैंक यू।